इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस लॉ। दोस्तों ये सब्जेक्ट जो है ये बीकॉम और बीबीए दोनों क्लासेस में ही कॉमन है और इस सब्जेक्ट के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि लास्ट 3 ईयर्स से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो रहने वाली है इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, तो ध्यान से सारी बातें सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए यूनिट 1 के आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि पिछले 3 सालों से रिपीटिंगली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बीकॉम और बीबीए सेकंड सेम के स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन वेरियस कंडीशंस एंड वारंटीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। 2025 में क्वेश्चन आया। फिर उसके बाद कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज के ऊपर ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का 2024 में क्वेश्चन आया, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट है, कंडीशंस के बारे में ही पूछा जाना है कि वेरियस क्या कंडीशन क्या वारंटीज होंगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। सेकेंड क्वेश्चन देखें तो एक्सप्लेन द रूल एक्सप्रेस्ड इन द लैटिन मैक्सिम निमो डैट क्विड नॉन हैबिट, व्हाट आर द एक्सम्पशंस टू दिस रूल। ये एक रूल है जिसके ऊपर एक क्वेश्चन इन्होंने 2025 में डाल दिया था, बट ये क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम वेरी फर्स्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया है। पर अगर आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को अनालाइज करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन शायद आपको दिख जाएगा, ठीक है। पर ये अगर देखें पिछले 5 सालों में तो ये पहली बार क्वेश्चन आया है। थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। ये 2025 में आया था। उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो इसी के रिलेटेड यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के रिलेटेड ही, अ कंडीशन इज द स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है, इसकी क्या इम्प्लाइड कंडीशंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की क्या इम्प्लाइड कंडीशंस होंगी वो आपको बतानी है। कहीं ना कहीं इसी क्वेश्चन की इम्प्लाइड कंडीशंस जो हम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में पेपर में कर रहे हैं यूनिट 1 का, यही क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये 2023 में भी आया है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच सेल बाय नॉन ओनर इज ट्रीटेड एज अ वैलिड सेल। जो उसका ओनर नहीं है अगर उसके द्वारा कोई सेल की जाती है तो क्या उस सेल को हम लोग वैलिड सेल ट्रीट करेंगे। इसके कुछ सर्कमस्टेंसेज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो अगर आप देखेंगे अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देखे, 3 में से जो मुझे क्लियरली दिख रहा है फर्स्ट वन वाला क्वेश्चन 2025, 2024 और 2023 में मैंने यहाँ पे लिखा है कंडीशन, तो ये कंटिन्यूसली रिपीट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का करना ही करना है, ठीक है। सेकंड जो आपका ये गुड्स डिलीवरी वाले क्वेश्चन है प्रोविजन आपको अच्छे से क्लियर करना है। उसके बाद अगर आप फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अनपेड सेलर एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, व्हाट आर द राइट्स, क्या राइट्स है एक अनपेड सेलर के अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। 2025 में क्वेश्चन आया और उसके बाद 2024 में फिर पूछ रहे थे कि हु इज़ एन अनपेड सेलर, कौन होता है अनपेड सेलर, ठीक है। उसके क्या राइट्स हैं या कह सकते हैं अंडर विच सर्कमस्टेंसेज इज एन अनपेड सेलर जो है वो लाइन है फॉर द गुड्स सोल, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल है, उसको क्या लॉस होगा। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड टू अनपेड सेलर 2025 और 2024 दोनों बार रिपीट पूछा गया, यानी कि ये टॉपिक कह सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, फोर्थ क्वेश्चन अनपेड सेलर आपको करना ही करना है। आगे मैं आपको और बताती हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, व्हाट इज मीन्ड बाय डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, स्टेट द केसेस व्हेन नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट नेसेसरी, कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो जब डिसऑनर का जो नोटिस है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। 2024 में क्वेश्चन आया था। उसके बाद 2023 में आपको एक डिफरेंस बताना था बिटवीन द होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, और सेकंड ड्यूटीज बतानी थी होल्डर इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे भी डिसऑनर की बात हो रही थी, ठीक है, कि डिसऑनर इज नॉट नेसेसरी। और यहाँ भी आपको ड्यूटीज पूछी गई थी, ड्यूटीज ऑफ द होल्डर इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी। डिसऑनर वाला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जिसको आपको करना है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉसिंग अ चेक, जब आप चेक को क्रॉस करते हैं एक्सप्लेन करने आपको वेरियस क्रॉसिंग्स कौन कौन सी होती हैं 2024 में। और अगर आप देखेंगे तो 2023 में भी क्रॉसिंग ऑफ चेक्स के मोड पूछे गए थे कि मोड्स क्या हैं इसके, ठीक है। डिफरेंस बताना था कि चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस होता है और क्रॉसिंग ऑफ चेक्स के वेरियस मोड्स क्या हैं। अब मैं आपको एक टॉपिक ध्यान से बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको करना है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका डिसऑनर वाला टॉपिक बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। डिसऑनर क्या है, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है वो करना है। अनपेड सेलर 90% आपको करके ही जाना है। और द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है आपका, इसको अच्छे से करना है। बाकी के क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से समझिएगा, समझ के जाइएगा, क्योंकि पेपर तो कोई भी सेट नहीं कर रहा। देखो हम में से तो कोई भी नहीं जानता कि पेपर क्या आएगा, पर पिछले 3 सालों के एनालिसिस से हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर में क्या आएगा।
जैसे कि 2000 यूनिट में 2 में अगर देखें तो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ये क्वेश्चन कंटिन्यूसली 2025, 2024, 2023 आ ही रहा है। ठीक है, तो ये वर्कर्स की सेफ्टी के रिलेटेड कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि इसकी क्या प्रोविजंस है फैक्ट्रीज एक्ट की, आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट की प्रोविजंस रिलेटेड टू लीव एंड वेजेस के रिलेटेड भी पूछी जाती है। ये भी वर्कर्स के रिलेटेड ही है कि उनको कितनी लीव पे वेजेस दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन तो 99% श्योर हो आपको करना ही करना है। ठीक है, सेकंड, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट रिगार्ड टू द एम्प्लॉयमेंट। जो आप यंग पर्सनस को एम्प्लॉय करते हो, यंग पर्सनस को रिक्रूट करते हो, उसके ऊपर क्वेश्चन आया है 2025 में। और इसी के रिलेटेड 2024 में भी क्वेश्चन आया था, प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 रिलेटिंग टू द रेगुलेशंस, कि जो आप अडल्ट लोगों से काम करवा रहे हो उसके वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए। ये वाला अगर आप सोचें क्वेश्चन 1948 वाला, तो आप लोग इसको फर्स्ट क्वेश्चन से भी रिलेट कर सकते हो कि जो आप वर्कर्स से पहले तो सेफ्टी के लिए उनके काम कर रहे हो, ठीक है, सेकंड वर्कर्स को कितनी लीव और वेजेस दी जाएंगे उसके रिगार्डिंग, एंड द थर्ड, जो आप एडल्ट वर्कर से काम करवा रहे हो उसके लिए क्या वर्किंग आवर्स की रेगुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन में इंक्लूड सेकंड वाला कर सकते हो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, मशीनरी, व्हाट इज़ द मशीनरी अवेलेबल अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर कौन सी मशीनरीज अवेलेबल हैं टू सेटल द डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, 2025 में क्वेश्चन आया। उसके बाद वेरियस मेथड्स पूछ रहे हैं कि अगर आपको कोई सेटलमेंट करनी है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की तो वेरियस मेथड्स कौन से हैं, 2024 में पूछ लिया। ठीक है, उसके बाद 2023 में क्या पूछ रहे हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन करें मशीनरी दैट एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट करती है सेटलमेंट के लिए। फिर से वही सेटलमेंट वाली चीज़ें ही, मतलब तीनों क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो हम सेटल ही कर रहे हैं। यहाँ भी हम डिस्प्यूट्स को सेटल कर रहे थे, यहाँ भी हम सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स कर रहे हैं, और यहाँ भी हम डिस्प्यूट्स को सेटल ही कर रहे हैं। सेम बात ही क्वेश्चन में पूछी गई है, तीनों सालों में क्वेश्चन बोल्ड करके पूछा गया। तीनों क्वेश्चन का मतलब देखेंगे, एक क्वेश्चन में मेथड्स के थ्रू हम लोग डिस्प्यूट्स को सेटल कर रहे हैं, एक क्वेश्चन में हम लोगों को क्या मेथड, क्या चीज़ें गिवन है जिनके थ्रू हम डिस्प्यूट्स को सेटल करेंगे, और थर्ड में यहाँ पे देखिए कि कौन से मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके थ्रू हम लोग, या मशीनरी कह सकते हैं एग्जिस्ट करती है जिनके थ्रू हम लोग अपने इश्यूज़ को सेटल कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन है जो कि 2023 में आया था, ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट क्या होता है, क्या कंडीशंस हैं रिट्रेचमेंट की वर्कमैन की अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का ही टॉपिक है, पर ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट एक थोड़ा अलग सा टॉपिक हो जाता है इसके अंदर। तो ये 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फैक्ट्रीज एक्ट 1948, दो क्वेश्चंस मस्ट हैं, आपको करने ही करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म स्ट्राइक एंड लॉकआउट। ठीक है, उसके कुछ सर्कमस्टेंसेज की विच स्ट्राइक एंड लोकल्स आर प्रोहिबिटेड एंड बिकम इलीगल, कि कौन से लोकल्स जो है प्रोहिबिटेड हैं या वो इलीगल हो सकते हैं स्ट्राइक्स में, तो वो आपको बताने हैं। और लास्ट क्वेश्चन 2024 में आया था, हाउ आर अवार्ड्स पब्लिश्ड एंड हाउ दे बिकम इन्फोर्सेबल। तो क्वेश्चन 2024 में आया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है। तो अगर आप लोग ये देखेंगे कि इस यूनिट 2 के अंदर जो दो क्वेश्चंस क्लियरली दिख रहे हैं कि रिपीटिंगली पेपर में पूछे जाने हैं, वो तो आपको श्योरिटी है कि करने ही करने हैं, पर बाकी के क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना है, उनको भी करके जाना है। पेपर में क्या पूछ लेंगे, यू नेवर नो, ठीक है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर में, तो आपको सभी तरह से प्रिपेयर रहना है। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन रहे हैं। जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं कि रिपीटिंगली पेपर में पूछे जा रहे हैं, वो तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, बाकी दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, क्या टॉपिक्स आपको करने हैं, कैसे करने हैं, कितने करने हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप लोग हमें वहाँ पर मैसेजेस कर सकते हैं।